इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पे, जो कि एक CSS GSA का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो ये बताया गया है कि एडम हैज़ अ बैग कंटेनिंग 9 balls नंबर्ड 1 to 9। एडम के पास एक बैग है, उसमें बॉल्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग ये की हुई है लाइक दिस। ओके, ये एक बैग के अंदर है, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने आपसे कहा है कि एडम टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड रिप्लेसेस इट। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस और नॉट टू रिप्लेस। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या, एक केस होता है जिसमें आप अगर बॉल पिक कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं, और एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें इवेंट होता है जब आप रिप्लेस नहीं करते। अगर आप बॉल पिक करते हैं तो आप उसको वापस बैग के अंदर नहीं डालते। ये दूसरा केस है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। एडम ने इन बॉल्स में से एक बॉल पिक की। सपोज उसने यहाँ से जो बॉल पिक की वो थी बॉल नंबर 1, और फिर उसने क्या काम किया, इसको वापस बैग के अंदर डाल दिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल हैज एन ऑड नंबर। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल एडम पिक कर रहे हैं बैग में से, वो जो बॉल है वो ऑड नंबर वाली बॉल है, वो प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। सैंपल स्पेस बेसिकली एक सेट होता है जिसके अंदर आप तमाम आउटकम्स लिखते हैं किसी भी इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल, आउटकम का क्या मतलब है? आपके पास ये बैग था, इसके अंदर ये 9 बॉल्स थी। इसमें से जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं जब आप बॉल निकालेंगे, तो वो कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं? अगर आप बॉल निकालते हैं, या तो वो बॉल नंबर 1 होगा, या बॉल नंबर 2 निकलेगा, या बॉल नंबर 3 निकलेगा। इसी तरह बॉल नंबर 4 भी तो आ सकता है, बॉल नंबर 5 भी निकल सकता है। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं 9, क्योंकि बॉल 9 है, 9 में से कोई बॉल भी आप निकाल सकते हो। दैट इज़ अ चांस, और हर बॉल के निकलने का इक्वल चांस होगा। तो जो टोटल आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो ये होंगे। ये बॉल, ये आपके पास बेसिकली बॉल के नंबर्स हैं। बॉल नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, till 9। तो जो सैंपल स्पेस है उसमें आपकी जितनी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं हम उनको एंटर कर देते हैं। क्वेश्चन था कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉल जो है वो ऑड नंबर वाली है। आप यहाँ से जो ऑड नंबर वाली बॉल है उनको क्रॉस कर लें। ये 1, 3, 5, 7, 9। कितनी बॉल्स है जिनके ऊपर ऑड नंबर है? 5। सो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो आउटकम्स हम चाह रहे होते हैं, दैट इज फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम कौन सी आपकी? फेवरेबल आउटकम तो ऑड नंबर है, और उन फेवरेबल आउटकम्स की, मतलब ऑड नंबर्स की कितनी तादाद है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑड नंबर्स हैं 9 में से। तो फेवरेबल आउटकम्स की तादाद हुई 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं? वो 9 हैं। 9 बॉल्स हैं तो 9 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं।
5/9 आपका आंसर होगा ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी इवन नंबर्स वाली बॉल्स हैं कितनी है, 2, 4, 6, 8, 4 बॉल्स हैं जिनके ऊपर इवन नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी फॉर इवन, तो आपकी फेवरेबल आउटकम अब होगी 4, क्योंकि 4 इवन नंबर्स हैं इस बैग के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है 9, तो उसका रिजल्ट 4/9 होगा इवन नंबर के केस में। जो सेकंड पार्ट है दैट इज अ बिट लेंथी। एडम टेक्स अ बॉल फ्रॉम द 9 बॉल्स फ्रॉम द बैग। एडम एक बॉल निकालते हैं, वापस डाल देते हैं, replaces it. He then takes a second ball from the bag, notes the number and replaces it. अब यहाँ पे हो ये रहा है कि आपका ये जो बास्केट है इसमें से पहले एडम ने एक बॉल निकाला, नंबर नोट किया, वापस डाल दिया, फिर दोबारा बॉल निकाला, उसके ऊपर जो नंबर था वो ऑड है या इवन है वो नोट डाउन किया और बॉल रिप्लेस कर दिया। ये केस डिफरेंट है, इसमें अब आपके पास दो डायग्राम्स, हम बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाई हैं। आप वैसे तो ट्री डायग्राम एक ही शो करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्री डायग्राम बहुत बड़ी बननी थी तो मैंने इसको ज़रा स्प्लिट कर दिया, 2 अलग डायग्राम्स बना दिए। ऑल दो वो यूज़ अ ट्री डायग्राम जो बन सकती है, इस वक्त यहाँ पे जगह कम थी। देखें ये आपके पास फर्स्ट ड्रॉ का मतलब ये है कि आपने जब पहली दफ़ा बॉल निकालना है बास्केट में से, तो वो सपोज 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। आप जब पहली दफ़ा बॉल निकालेंगे तो वो कोई बॉल भी निकल सकता है 1 से लेके 9 तक। ये जो डायग्राम्स बनाई हुई हैं ये सारे की सारे रिजल्ट हैं सेकंड ड्रॉ का। सेकंड ड्रॉ का मतलब है जब आपने दूसरी दफ़ा बॉल निकालना है, पहली दफ़ा जो निकाला उसमें से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब ये दूसरा सेकंड ड्रॉ है, जब आप दूसरी दफ़ा बॉल निकालेंगे तो इसको मैंने किस तरह किया है, सपोज आपने पहली दफ़ा जो बॉल निकाला वो था 1, ये फर्स्ट ड्रॉ का रिजल्ट है, और आपने जो दूसरी दफ़ा बॉल निकाला वो इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर पहली दफ़ा 1 आया है, आपने बास्केट में से बॉल निकाला, 1 आया, आपने बॉल वापस रख दिया। अब आप जब दूसरी दफ़ा निकालोगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 2 आए या 1 आए, कोई भी हो सकता है ना। दूसरी दफ़ा अगर आप निकालेंगे तो पहली दफ़ा तो 1 आया था, तो दूसरी दफ़ा दोबारा भी तो 1 आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपने ये जो 1 निकाला था आपने इसको वापस अंदर रख दिया बैग के, 1 को आपने निकाल के वापस अंदर रख दिया। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिप्लेसेस इट, वापस डाल दिया आपने। अब आपने जब पहली दफा निकाला तो वो 1 था, दूसरी दफा निकाला हो सकता है वो 1 हो सकता है, या हो सकता है वो 2 हो। अगर पहली दफा 1 निकला था तो दूसरी दफा 2 भी तो निकल सकता है, बॉल जिसके ऊपर नंबर 2 होगा। अगर पहली दफा 1 निकला है तो दूसरी दफा बॉल नंबर 3 भी तो निकल सकता है। इसी तरह अगर पहली दफा बॉल नंबर 1 निकला था तो उसके साथ बॉल नंबर 4 भी तो निकल सकता है दूसरी दफा। तो ये वो सारी आउटकम्स हैं जो 1 के साथ आ सकती हैं। अगर पहली दफा आपका बॉल नंबर 2 था तो दूसरी दफा जब आपने बॉल निकाला तो वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो बॉल नंबर 4 भी हो सकता है, वो बॉल नंबर 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि अगर पहली दफा 2 निकला है तो दूसरी दफा 2 ही आएगा, नहीं, दूसरी दफा कोई भी आ सकता है। अगर पहली दफा बॉल नंबर 3 निकल आया जब आपने पहली दफा निकाला, वापस रख दिया, तो दूसरी बार बॉल नंबर 1 भी आ सकता है, बॉल नंबर 2 भी आ सकता है, बॉल नंबर 3 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसी तरह अगर पहली दफा बॉल नंबर 4 है तो दूसरी दफा कोई बॉल भी निकल सकता है। इसलिए मैंने 4 के बाद सारे नंबर लिख दिए कि 4 के साथ अगर पहली दफा 4 निकला था तो दूसरी दफा 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। इस तरह आपने सारी डायग्राम्स बना दी। ये जो अंदर नंबर हैं ये फर्स्ट ड्रॉ को शो कर रहे हैं ये सारे, और ये जो बाहर नंबर्स हैं ये वाले ये सेकंड ड्रॉ को शो कर रहे हैं, ये दूसरी दफा निकलने का रिजल्ट है। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था
वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी बोथ नंबर्स आर ऑड। आपने ये बताना है कि आपके दोनों नंबर्स ऑड है। देख लेते हैं, यहां पर आपके पास ये आउटकम है 1 1, पहली दफा 1 दूसरी दफा 1, ये एक आउटकम है, पहली दफा भी ऑड नंबर दूसरी दफा भी ऑड नंबर। ये आपको हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ नंबर्स आर ऑड। मतलब क्या है कि पहली दफा निकलने वाला नंबर भी ऑड होगा, दूसरी दफा निकलने वाला नंबर भी ऑड होगा। गिन लें कितने केसेस ऐसे हैं। पहली दफा नंबर ऑड, ये 1 वाला ऑड ही है ना, दूसरी दफा भी ऑड, दूसरा केस। पहली दफा नंबर ऑड, दूसरी दफा ऑड, तीसरा केस। पहली दफा ऑड दूसरी दफा ऑड, चौथा केस। पहली दफा ऑड पांचवी दफा ऑड, पांचवा केस। इस डायग्राम में 5 केसेस ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर्स वाले हैं, दोनों दफा ऑड नंबर आ रहा है। पहला भी 1 था, दूसरा भी ऑड नंबर था, पहला दूसरा ऑड नंबर, पहला दूसरा ऑड नंबर। इस डायग्राम में हम नहीं वर्किंग करेंगे, आउटकम्स ये 9 शामिल करेंगे आप। ये 9 आउटकम्स तो है ना, लेकिन इसमें हमारे मतलब की आउटकम नहीं है। जो हम चाह रहे हैं वो इसमें नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दोनों नंबर्स ऑड हो। यहाँ पे दोनों नंबर्स ऑड नहीं आ सकते, पहला नंबर इवन है। जब पहला नंबर इवन है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। मतलब इस डायग्राम से हमें कुछ नहीं मिलना, 4 वाली डायग्राम से भी हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि हमें दोनों ऑड नंबर चाहिए। दोनों ऑड नंबर तब होंगे जब पहला ऑड होगा, फिर हम दूसरा ऑड देखेंगे। पहला इवन हो गया, दूसरा ऑड हो या इवन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वो डायग्राम जिसमें पहला नंबर इवन है 2 4 6 और 8, उनका यहाँ कोई काम नहीं है इस पार्ट में। अब हम सर्च कर लेते हैं जो हमें चाहिए। ये देखें, ये पहला नंबर ऑड, दूसरा नंबर भी ऑड, पहला ऑड दूसरा भी ऑड, पहला ऑड दूसरा ऑड, पहला ऑड दूसरा ऑड, पहला ऑड दूसरा ऑड। तो अगर आप ये देखें, आपको ऑड नंबर्स जिस केस में पहली दफा ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी 1 3 5 7 और 9, हर एक ऐसी डायग्राम में जिसमें आपका पहला निकलने वाला नंबर ऑड था, उसमें 5 केस ऐसे हैं जिसमें दूसरा नंबर भी ऑड है। पहला ऑड दूसरा ऑड, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से। टोटल कितने केसेस बनेंगे? 5 5 5 5 5, 25 केसेस आपके बनेंगे जिसमें पहला नंबर भी ऑड है, दूसरा भी ऑड, पहला भी ऑड 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 दूसरा भी ऑड। 25 केसेस हर डायग्राम से 5 5 5 5 5 5। ये वाली डायग्राम में से हमें कोई अपना केस नहीं मिला, क्योंकि पहला नंबर इवन है, पहला नंबर इवन है, इवन इवन, हमें कोई केस नहीं मिलेगा यहाँ से। डिवाइडेड बाय, अब ये फेवरेबल आउटकम है, 25 आउटकम्स आपकी फेवरेबल है, क्योंकि उसमें आपका पहला नंबर भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है। टोटल आउटकम्स कितनी है? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 9 9, 81। ये डायग्राम्स कितनी है? 9, और हर डायग्राम में कितनी आउटकम्स है? आउटकम का मतलब है पहला नंबर ऑड दूसरा नंबर ऑड, ये एक आउटकम, पहला नंबर ऑड दूसरा नंबर इवन, ये दूसरी आउटकम। आउटकम आपने सारी लेनी है, उसमें ये नहीं है कि पहला ऑड हो दूसरा इवन, सारी आउटकम जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टोटल में आती हैं। टोटल आउटकम्स बनेगी 81। हर डायग्राम की 9 और टोटल डायग्राम्स है 9, तो 9 × 9 81। ये आपका आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑड। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द बॉल बैक इन द बैग। थैंक यू सो मच।